राखी आंटी, आई एम सॉरी, सॉरी। रो ले बेटा, रो ले, अपना सारा दर्द बाहर आने दे आज। राखी आंटी, आई स्वेयर मैंने डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था। मुझे तो पता ही नहीं कि डॉक्टर ने सबके सामने झूठ क्यों बोला। मैंने सच में शर्लिन का नाम देखा था। मैंने खुद शर्लिन का नाम पढ़ा था। प्रीता, पुत्र मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। सच में राखी आंटी, आपको मुझ पे यकीन है? हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वो नाम शर्लिन का था और तुमने डॉक्टर से कहा कि यहाँ के हमसे कहे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। प्रीता, पुत्र मैं जानती हूँ तू जब भी हमारे परिवार के बारे में सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। तुम्हारे इरादे नेक है, तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है। तुमने जब रजिस्टर में शर्लिन का नाम देखा तो यही सोचा होगा ना कि वो हमारी शर्लिन है। हाँ? नहीं आंटी, ऐसा मैंने सोचा नहीं। वो रिसेप्शनिस्ट ने भी मुझे कंफर्म किया। लेकिन प्रीता, डॉक्टर ने उस वक्त तुम्हें शर्लिन की कंडीशन तो नहीं बताई थी ना, सिर्फ पेशेंट का नाम बताया था। शर्लिन, वो डॉक्टर तो बाद में आके उन्होंने यहाँ पे सारी बातें क्लियर की कि दरअसल शर्लिन को यूट्रस के पास में कोई सिस्ट हो गया था जिसकी वजह से उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। नहीं आंटी, लेकिन प्रीता, मैं जानती हूँ पुत्र, तू बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है। तू ये कभी नहीं चाहेगी कि ऋषभ और शर्लिन की शादी टूट जाए। तेरी सोच अच्छी है, लेकिन कभी कभार अच्छों की सोच रास्ता भटक जाती है और फिर नासमझी में वो कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। प्रीता, अच्छा यही होगा कि कुछ वक्त के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक ऋषभ और शर्लिन की शादी नहीं हो जाती तब तक मेरी बात समझने की कोशिश कर पुत्र। ऐसी किसी भी बात को हवा मत देना जिससे उन दोनों के रिश्ते पर आंच आए। उम्मीद करती हूँ मैं तुमसे जो कुछ भी बोल रही हूँ तुम मेरी बातें समझ रही हो ना बेटा? प्रीता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे अपने ऋषभ पुत्र से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं नहीं चाहती कि समाज में तुम्हारे चरित्र को लेकर कोई उल्टी सीधी बातें करे। हो सकता है ये बातें तुम पर, तुम्हारे परिवार की इज्जत पर आ जाए। फिर तुम जानती हो ना मैं सरला जी की कितनी इज्जत करती हूँ। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रख के बोल रही हूँ। बेहतर यही होगा कि कुछ टाइम के लिए तुम इस घर में मत आना। यही सही होगा तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। फाइनली अकल आ ही गई भाभी को। थैंक गॉड, थैंक गॉड मेरा बेटा ऋषभ बच गया इस लालची लड़की से। ओए, ऐसे क्या घूर रही है? मुझे खा जाएगी क्या? अरे मेरा बस चले ना तो तुम्हें गोली मार दूं। अरे ये जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्या बकवास कर रही है तुम? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है। अरे किस तरीके के गुंडे हो तुम? हाँ, पहले तो बेवकूफी करते हो और फिर बेहोश हो जाते हो। अरे तुम्हारी वजह से पृथ्वी को वो शेर की गुफा में आना पड़ा, यानी कि लूथरा हाउस में। वो अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हारी जान बचा रहा था और फिर तुमने क्या किया? हाँ, एहसान फरामोश उसे चलती हुई गाय से धक्का मार दिया। किसने? चुप, एकदम चुप। सबसे देख रही हूँ आवाज की जा रही, तेरी मासी की वजह से मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब। चुप। हाँ, तो तुमसे बात कर रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पृथ्वी पर हाथ उठाया। तू दिमाग से हिली हुई है क्या? मैंने कोई पृथ्वी पर हाथ नहीं उठाया और नहीं मैंने उससे कोई धक्का वक्का मारा है। झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ? अरे उस वक्त अगर पीछे से गाड़ी आ जाती, पृथ्वी का एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? चुप। इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुझे। चक चक पक पक चक चक पक बंदी नहीं होती तेरी। देख, अगर मेरी सटक गई ना तो बहुत बुरा होगा। 2 मिनट लगेगी और तेरा गेम बजा दूंगा मैं। इसलिए अपना मुंह बंद रख। अब तू मेरी बॉस नहीं है, तू बस मेरे बॉस की आइटम है। इस बात को अपने भेजे में बिठा ले। अरे तुम हो कौन? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हारे जैसे गुंडे हर गली नुक्कड़ पे घूमते। पैसे दो ना
तो 10 मिनट और आके सलूट भी करते, समझे तुम? तो अपना सड़ा हुआ एटीट्यूड शर्लिन खुराना को मत दिखाना। नहीं मानेगी ना तू, ऐसे नहीं मानेगी ना। अब उस पृथ्वी का जो भी काम है ना वो तू ही कर। भाड़ में गई तुम दोनों की सुपारी, जा रहा हूं मैं यहाँ से। खबरदार अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो जिस काम के पैसे लिए ना वो पूरा करके जा। इसी गन से लोगों को डराता है ना। देख मैं क्या करती हूँ, मेरी उंगलियां ऑलरेडी ट्रिगर पर है। अगर तुमने हिलने की कोशिश की ना आई विल शूट। क्या कर रही है? वो गन असली है, उसको साइड में रखो। कुछ नहीं, मैं आ गई। उसे पकड़। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। खड़ी हो। देख लिया तुम्हारी गद्दारी का नतीजा। बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी ना। मैंने कहा था ना, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि किसी को मेरा सच मत बताना, लेकिन नहीं। तुम्हें तो हरीश चंद्र बनने का बहुत शौक था ना। तुम्हें क्या लगा कि शालिन चुप रहेगी? हाँ, तुम मेरा पर्दाफाश कर पाओगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। जरा सोचो, जब तुम्हारी बहन को पता चलेगा कि उसने इतने विश्वास के साथ अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा, उसकी बेटी और तुम्हारी भांजी आज उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। किसकी वजह से? अरे तुम्हारी वजह से। जरा से उसूलों के लिए एक बच्चे की जान दांव पर लगा दी। क्या सोच रही थी? अरे चुप। जब से मौसी आई है रो रो के इरिटेट कर चुकी। चुप रहने, तुम मेरा गुस्सा जानती नहीं। तुम शालिन रुको, इसे कुछ मत करो। शालिन बहुत डर गई है, प्लीज। डॉक्टर, आपके घर से फोन है। शर्लिन को एक सिस्ट था यूट्रस के काफी पास। उसके लिए गायनेक की जरूरत तो पड़ती है ना हर एक लड़की को। इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी। और इसका तो प्रेगनेंसी से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। फोन कॉल, यस, फोन कॉल। इतनी छोटी सी बात कैसे मिस करती मैंने? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक। डॉक्टर को फोन आया, उसके बाद ही वो डर गई थी और उसने सच नहीं बताया, वो झूठ बोलने लगी। यस प्रीता, वो फोन आया था ना डॉक्टर को, वो उसके घर से नहीं आया था। किसी ने उसको फोन किया था धमकाने के लिए। याद है कितनी डरी थी फोन करने के बाद? इसलिए उन्होंने सच नहीं बताया हमें। उससे पहले वो सब कुछ बताने के लिए हमें रेडी थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बताया। कोई ना कोई बड़ा राज जरूर है और हम दोनों को मिलकर छानबीन करनी होगी। यस। सॉरी, एक मिनट। सॉरी किस बात का? हुआ क्या? सॉरी कि अब मैं ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती हूँ, नहीं समझ सकती हूँ। ये सब मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। एक मिनट, हुआ क्या है? प्रीता यार, ये खेल बंद करो यार। हुआ क्या है? एक मिनट, खेल मैं खेल रही हूँ? अरे मेरा तो तमाशा बन गया सबके सामने। तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो करण? क्या तुमने खुद नहीं देखा है? सब लोगों ने मुझे कितना कुछ कहा, मेरे सच को झूठ और फरेब बुलाया, मेरी अच्छाई और मेरे कंसर्न को स्वार्थ और लालच बुलाया। मुझ पे इतने सारे इल्जाम लगे हैं करण कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया है। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका मेरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा? मेरी सीधी सादी उसूलों पर चलने वाली माँ को कैसा महसूस होगा? एक्चुअली सारी मेरी गलती है। मुझे एक बार तो सोचना चाहिए था कि तुम्हारे परिवार की हेल्प करते हुए मेरे परिवार को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरों को तकलीफ से बचाते हुए कहीं मैं अपने परिवार को चोट ना पहुंचा दूं, मेरी माँ के स्वाभिमान को ठेस ना लगे। देखो यही हुआ ना। मैं वाकई नहीं चाहती हूँ कि लूथरा परिवार को किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। I know.
लेकिन उसके लिए मैं अपने परिवार की इज्जत की बलि नहीं चढ़ा सकती। करण, मैंने पूरी कोशिश कर ली कि ऋषभ जी को किसी तरह शर्लिन के बिछाए हुए जाल से बचा लूं, लेकिन मेरी कोशिश का क्या अंजाम हुआ? मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैं ऋषभ जी से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं शर्लिन को गलत बता रही हूँ। Listen, पागल हो गई हो प्रीता? तुम बुआ की बातों को सीरियसली ले रही हो? हाँ? नहीं करण, मैं पागल नहीं हूँ। इनफैक्ट आज तो मैंने जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा है। दोस्ती और मुंह बोले रिश्तों में कुछ अनकही सीमाएं होती हैं। लोग कह तो देते हैं बहुत आसानी से कि तुम हमारे अपने हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन दुनिया ऐसा मानती नहीं है। लोगों को हर मुंह बोले रिश्ते में एक मतलब नजर आता है। तुम और मैं दोस्त हैं बिना किसी मतलब के, लेकिन दुनिया को ऐसा नहीं लगता। रही बात ऋषभ जी की, तो मैंने पूरी कोशिश कर ली कि उन्हें गलत रिश्ते से बचा सकूं, लेकिन मेरी कोशिश को मेरी चालाकी बताया गया। कहा कैसे एक मिडिल क्लास लड़की एक अमीर घर के लड़के को फंसाने की कोशिश कर। प्रीता, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? अपनी गलती का एहसास हुआ है करण। मुझसे गलती हुई है कि मैंने सीमाएं पार करी हैं, और इस गलती को सुधारने का एक ही रास्ता है कि अब मैं लूथरा हाउस कभी नहीं आऊं।